हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन सूर्या वर्ल्ड स्कूल। माई सेल्फ अशोक कुमार। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 6 के फर्स्ट लेसन क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो अपना पहला जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, पहले का जो वीडियो था उसमें हमने भारत देश का नाम और अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश और तिथियों का मतलब ये जानेंगे। पहले का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि भारत देश का नाम कब और कैसे पढ़ा, कब, कैसे, कहाँ, इन चीजों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम बच्चों अपने इस पाठ में। तो हमें पता चला कि भारत देश का नाम कब, कहाँ और कैसे पढ़ा। इसके बाद में अतीत के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, कैसे अतीत के बारे में हम पता कर सकते हैं, और अतीत के बारे में पता करने के लिए हमें वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं और कब उन चीजों का उपयोग किया गया था आदि के बारे में जाना। अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कहां पर स्थित हैं। तो देखो बच्चों, ये अपने जो भारत का जो मानचित्र आप देखते हो उसमें ऊपरी सिरा उत्तर दिशा होता है हमेशा। ये इधर पूर्व है, इधर पश्चिम और ये दक्षिण। देखो बच्चों, अलग अलग पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे हम उत्तर की ओर। उत्तर की ओर बच्चों ये जो तीन देश हैं, ये तीन देश ये उत्तर में पड़ते हैं, उत्तर दिशा की ओर, भारत के उत्तर में। यहां पर एक छोटा देश है नेपाल, और यहां पर भूटान, और इसके ऊपर चीन। तो ये तीन देश भारत के उत्तर में स्थित हैं। अब इसके बाद में पूर्वी दिशा के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर दो देश बच्चों, कौन कौन से, म्यांमार और यहां पर है ये बांग्लादेश। दो देश पूर्व में, तीन देश उत्तर में। उत्तर में कौन कौन से, चीन, नेपाल, भूटान। पूर्व में कौन कौन से देश, म्यांमार, बांग्लादेश। अब देखो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम दिशा में बच्चों देखो दो देश हैं, अफगानिस्तान ऊपर थोड़ा सा भाग लगता है अपने भारत के ऊपरी सिरे में, और इसके नीचे यहाँ पर जो स्थित है पाकिस्तान। कौन सा देश है बच्चों, पाकिस्तान स्थित है। तो ये पश्चिम में हो गया, तीन दिशा हो गई। अब देखो चौथी दिशा दक्षिण में, दक्षिण में नीचे की ओर भारत ऐसा है ना, उस दिशा में देखो यहाँ पर जो दो द्वीपीय देश पाए जाते हैं, कौन कौन से, श्रीलंका, बिल्कुल पास वाला है ये श्रीलंका, और दूसरा देश है ये मालदीव। ये द्वीपीय देश कहा जाता है इनको, द्वीप पर मतलब इनके चारों ओर जल है। ये ऐसे देश हैं जिनके चारों ओर जल पाया जाता है, इसलिए इनको द्वीपीय देश भी कहा जाता है, श्रीलंका और मालदीव। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, दो इधर पूर्व दिशा में बांग्लादेश और म्यांमार, तीन उत्तर दिशा में चीन, नेपाल और भूटान, दो देश पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और दो देश दक्षिण दिशा में मालदीव और श्रीलंका। तो ये हमारे पड़ोसी देश है बच्चों। क्या है, हमारे पड़ोसी देश। अब इसके बाद में हम जानते हैं तिथियों का मतलब। दूसरा जो अपना ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा तिथियों का मतलब जानने के बाद में। देखो बच्चों, आप जब भी बुक पढ़ते हो, कोई भी कहानी पढ़ते हो, तब आप पढ़ते हो कि 1506 ईस्वी में या 1510 ईस्वी में एक राजा राज्य करता था। ऐसा कहानियों में भी आप पढ़ते हो या अपनी बुक में आप पढ़ते हो। अब आपने कभी ये सोचा है कि 1506 ईस्वी में या 1510 ईस्वी में या 507 ईस्वी में आगे आपको जो ईस्वी ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ईस्वी, कभी सोचा है ये ईस्वी क्यों लिखा हुआ होता है? और कई बार आप देखते हो कि आपको जो तिथि होती है, जो तारीखें होती हैं, जो सन होती है, उनके आगे लिखा हुआ मिलता है ईसा पूर्व। शॉर्ट अक्षरों में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, देखो ईसा पूर्व, ई और पू, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो
तो आइए बच्चों जानते हैं। देखो, वर्ष की गणना वर्तमान में जो जिस कैलेंडर का हम उपयोग कर रहे हैं, ये यूरोपीय कैलेंडर है। इसमें वर्ष की गणना है वो की जाती है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, मतलब ईसाई धर्म प्रवर्तक मतलब जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। ईसाई धर्म की स्थापना किन्होंने की थी बच्चों? ईसा मसीह ने। अब देखो, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके बाद का जो समय है, अब जैसे वर्तमान में अब कौन सी सन चल रही है? 2020। अब 2020 मतलब ईसा मसीह के जन्म को 2020 साल हो चुके हैं। अब आगे आएंगे 2021, तो इसका मतलब है 2020 साल पूरे हो गए, 2021वां साल ईसा मसीह के जन्म को चल रहा है। तो ये जो बाद का समय है बच्चों, ईसा मसीह है के जन्म का बाद का समय है, इसको ईस्वी में लिखते हैं बच्चों। वर्तमान कैलेंडर के अंदर इसको किस में लिखा जाता है? ईस्वी में। मतलब मान लो कि कोई घटना ईसा मसीह के 200 साल बाद में घटी, तो वो हमें लिखी हुई मिलेगी 200 ईस्वी। क्या लिखी हुई मिलेगी? 200 ईस्वी। मतलब उस समय जब वो घटना घटित हुई थी, उस समय ईसा मसीह के जन्म को 200 साल हो गए थे। आज अगर कोई घटना घटती है तो आज कौन सी सन है बच्चों? 2020। तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए हैं? 2020 साल हो गए हैं। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको पूर्व लिखते हैं, ईसा पूर्व, और बाद का जो समय वह ईस्वी में लिखा जाता है। तो पहले का जो समय है बच्चों वह ईसा पूर्व में लिखा जाता है। देखो यहां पर वर्ष की गणना है वो वर्तमान कैलेंडर है उसमें किसमें की जाती है? ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। मान लो कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, इस जन्म को 0 माने हम, तो इसके बाद का समय इधर आज 2020 चल रही है। अब देखो यहां तक का जो समय है इसमें ईस्वी लिखा हुआ मिलेगा, और इससे पहले का, जन्म से पहले का जो समय है बच्चों उसको ईसा पूर्व लिखा मिलेगा। और शॉर्ट में इसको केवल इतना ही लिखते हैं, ईस्वी, और ये पू मिलेगा ईसा पूर्व, और इसके बाद का है वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या फिर पूरा लिखा हुआ मिलेगा ईस्वी, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से तिथियों का ये मतलब होता है ईसा पूर्व और ईस्वी का। धन्यवाद।